हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आ रही है मेरे बच्चे क्लास लाइव? गुड आफ्टरनून जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वी आर टू लेट सर, वी आर नहीं। तुम कहाँ हो? नहीं तो तुम तो टाइम पे हो भाई। वीडियो में मेरा अच्छा रहा बेटा, सेमिनार हमेशा बहुत लाजवाब होता है और वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। एक दो बहुत सारी वीडियोस में तुमको प्योर प्योर एडिट करके मैं अपलोड करूंगा, आप देखना उसको। ठीक है, और हाँ बेटा बिल्कुल, देखो आप सबके लिए बिल्कुल एक बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी है, मैं उसे पहले देना चाहूंगा, फिर आपको जो है चीजें समझाऊंगा। बेटा मुखर्जी नगर इंग्लिश स्पेशल बैच में निकाल रहा हूँ, मुखर्जी नगर इंग्लिश स्पेशल बैच में निकाल रहा हूँ, जिसकी टाइमिंग रहेगी 12 से 1:15 या 1:30 तक, उसको खींच दिया करेंगे। सबसे पहली बात क्या है? फ्री होगा। अब तक खुश हो जाओ, फ्री फॉर ऑल होगा, ये फ्री बैच होगा। अच्छा, ऐसा मैं पहली बार नहीं कर रहा, ऐसा मैंने 3 साल पहले भी किया था। 3 साल पहले की अगर बात करें तो मैंने पहले भी ऐसा किया है, मैंने आपको पहले बताया भी था शायद, ठीक है। और रीजनिंग भी फ्री रहेगी, तो इंग्लिश इसमें फ्री रहेगी, तो इसकी कोई चार्जेस आपसे नहीं हो। ये पहले भी मैंने फ्री पढ़ाया था बेटा एक बैच, और आज 3 साल बाद वो दो फिर से आएगा, एक बैच में फिर फ्री पढ़ा रहा हूं इसमें। इंग्लिश स्पेशल बैच टोटली फ्री होगा, 12 से 1:30 बजे करीब इसकी टाइमिंग होगी, ये फ्री होगा। ठीक है, हाँ बेटा मैथ्स फ्री हो गया। देखो क्या होता है, सारे सब्जेक्ट फ्री कर देंगे तो खर्चा कैसे निकलेगा? सारे सब्जेक्ट फ्री नहीं कर पाएंगे बेटा, इसलिए मैथ्स फ्री नहीं है। ठीक है, तो फ्री क्यों है बेटा? बीच बीच में जरूरी, देखो भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, जब आपका पेट भर जाए और उसके बाद भी कोई आप काम ऐसा ना करे जिससे बाकी जो बच्चा वाकई में पढ़ना चाह रहा है उसको वो पढ़ाई ना मिल पाए, तो वो पाप लगता है आपको। और ये बात मुझ पे या हम पे या किसी पर्टिकुलर आदमियों पे लागू नहीं होती, वो हर एक पे लागू होती है। बेटा इसका एग्जांपल इस तरीके से मेरे पास समझो, मेरे पास 2 बिस्किट के पैकेट है, मुझे खाना एक बच जाएगा, और मेरे सामने एक ऐसा बच्चा बैठा है जो बिल्कुल भूखा है, उसको उसकी जरूरत है, तो आप उसको नहीं दोगे ना, तो भाई बुरे कर्म इसी रियल लाइफ में आपके लिए सजा बन के आते हैं। हम ये कहते हैं बुरे कर्म करोगे तो जन्म, अगले जन्म में तुम्हें कोई दंड मिलेगा, नरक में जगह मिलेगी, बेटा इसी जन्म में आपको मिल जाता है रिजल्ट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, हमेशा मैं आपको एक ही बात बोलता हूं बेटा, और ये मेरे पे लागू नहीं होती, आप पे भी लागू होती है। आप भी लाइफ बनेंगे, आप भी जाके आगे जब जॉब पे लगोगे, जब आप जॉब पे लगोगे अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो मदद नहीं करोगे बेटा पाप लगेगा। मदद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट कर सकते हो तब नहीं करोगे, पाप लगेगा। ये बात है, मैं इसमें हूं तो मुझे लगेगा, आप इसमें हो तो आपको लगेगा, कोई और है तो किसी और को लगेगा। सिंपल सी बात मेरे बच्चे। ठीक है, ये बैच ये और जो होगा दूसरा, ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं होगी भाई, ये फेस टू फेस मैं खुद आके पढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास फ्री की है, नहीं बेटा, ये रिकॉर्डेड क्लास में फेस टू फेस होगी, लाइव होगी, लाइव मैं होगा भाई, खुद मैं आके पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस में आके वहां पढ़ाऊंगा। रीजनिंग अरुण सर और पीयूष सर दोनों की ही फ्री होगी। ठीक है, ये मुहिम मैं बताता हूं बेटा, देखो करियर के लिए जब हमने शुरुआत की ना, तो भगवान की दया से आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला हम लोगों को। बहुत कम समय में जितनी हमने तरक्की की उसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं, और शुक्रिया अदा करने का हमारे पास जो एक तरीका हो सकता था बेटा वो ये है। ठीक है, प्लस इसमें और भी एक और चीज मैं बता देता हूं, मैं YouTube पर भी कुछ फ्री क्लासेस प्रैक्टिस की स्टार्ट करूंगा, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स है जो मैं फ्री कराया करूंगा। वो फिर अपने बैच में जो करेंगे वो तो करेंगे, जब बैच खत्म हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस बैच, उसके बाद भी तो आप प्रैक्टिस बेटा कितनी करो उतनी कम है, तो YouTube पर फिर मैं आके प्रैक्टिस पेपर्स हफ्ते में 2 एक प्रैक्टिस पेपर उठा लूंगा, फ्री करा दूंगा। ठीक है, ये चीजें हैं, तो जो बच्चा आ सकता है मुखर्जी नगर पढ़ सकता है, उसका वेलकम है मेरे बच्चे। जो नहीं आ सकता उनके लिए भाई इससे कम मैं क्या लूं? क्या 1100 रुपए से कम इंग्लिश की कोर्स भी हो सकती है? दूसरा 1100 है ये, ठीक है। अगर 1100 में बेटा मैंने फाउंडेशन बैच की बात करूं तो मैं 6 महीने पढ़ाया बेटा, 6 महीने से जब तुम इसे डिवाइड करोगे ना पगले, अगर 1200 भी मानो तो 200 रुपए पर मंथ आता है, तो सोच के देखिए यार, तुम्हें 200 रुपए एक महीने का पड़ रहा है यार इंग्लिश का, बेटा कहां ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है, ये भी फ्री के बराबर है बेटा। इसमें हमने फिर 1200 भी नहीं लिया क्योंकि बच्चा आएगा उसका खर्चा भी है, वो फेस टू फेस पढ़ने आएगा, बाकी जगह खर्च अपना कर लेगा, ये चीज। तो दिल्ली मुखर्जी नगर में आप अगर पढ़ते हैं तो ये सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड बैच नहीं, फेस टू फेस बैच होगा, आमने सामने होगा। तो इसमें जो आप लोगों में से आ सकते हैं बिल्कुल आके पढ़िए, सामने पढ़िए, आपको कुछ पूछना है कोई भी चीज हो सामने से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज, और रीजन मैंने टोटली लॉजिकल आपको रीजन बता रहा हूं बेटा, जितने कम समय में हम लोग करियर बिल्कुल लेकर इतने आगे तक पहुंच पाए हैं। कौन यकीन करेगा, एक बेहतरीन ऐप जो इंडिया का एक नंबर 1 ऐप है, सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स के पास डाउनलोडिंग आप देखोगे मिलियंस में पहुंच चुकी है ये चीज यहाँ पर। तो इसके हमने कोई चार्ज, और मैंने फिर एक बात कहूंगी, कोई मैं पहली बार ऐसा नहीं कर रहा हूं, ये मैं पहली बार ऐसा नहीं कर रहा हूं, जो आपके भाई बहन मेरे से पढ़े होंगे 3 साल पहले भी मैंने ये बैच फ्री निकाला था, और आज 3 साल बाद भी जब जब मुझे मौका मिलता है या मैं चीजों को अप्लाई कर पाता हूं फ्री में निकाल लेता हूं। ठीक है, होल ब्रांच पे फ्री बेटा, ब्रांच वो अपने पैसे लगाए हुए लोगों ने, वहां कैसे हम फ्री कर सकते हैं? हम अपनी रेंज में तो फ्री कर सकते हैं। तो ये चीज है, तब भी फ्री निकाला था, अब भी फ्री है। हाँ बट आएगा एक ही बैच बेटा, देखो आएगा एक ही बैच, ये ध्यान रखना। नहीं, स्टूडेंट्स की कोई लिमिट नहीं, हमने होल पे होल रखे भाई, स्टूडेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं, 50 बच्चों की फ्री है, बाकी 50 कुछ नहीं है ऐसा, फ्री है तो फ्री है, यानी 5 दिन चला है फिर बोल दिया फ्री नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फ्री है तो फ्री है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑफलाइन बैच है जो चलेगा। हाँ, कब आ रहा है वो तो डेट तो भूल गया, 3 मार्च मतलब परसों, परसों 12 बजे, परसों 12 बजे। तो भाई जितना बन पाता है हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए तैयार। ठीक है, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन की जरूरत है नहीं बेटा, ऑनलाइन पढ़िए तो ठीक है, दैट्स इनफ। ठीक है, ऑफलाइन नहीं हो जाता, आप मोटिवेशन टीचर को देख लेते हैं, मिल लेते हैं, लपट खा लोगे तो पढ़ने का ज्यादा मन कर जाता है, बस और तो कोई डिफरेंस नहीं बेटा। ठीक है, हाँ बेटा लेट ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन हाँ उसका कुछ नहीं बेटा, बाद में ज्वाइन कभी भी ज्वाइन करो, फ्री है तो फ्री है, बस जो टॉपिक होंगे वो निकल जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। अरे सीखने की कोशिश कर, हमने इतना प्यारा तो चीज कर रहे थे, हमने मॉडल्स की लाइफ चालू की हुई थी, मॉडल से हम दिन रात लड़ रहे थे। आइए बेटा बताना कौन से लास्ट हमने किया था भाई? आज क्लास आपकी थोड़ी सी छोटी रहेगी यार। ठीक है, हाँ लास्ट क्लास में मैंने ऐसे बोला था क्लास आपकी छोटी रहेगी, बट वो छोटी रही नहीं थी। ठीक है, बट आज की छोटी रहेगी। अरे फिलअप्स तो हमने कर लिए थे बेटा, कौन से क्वेश्चन पे थे? 25। आइए जी, अच्छा हो गए थे तो बस। अरे यार आज तो कुछ नया करना पड़ेगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 26 से ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम फिनिश। नहीं बेटा, द मीटिंग स्टार्ट्स, ये भी नहीं किया था। डोंट विन अगेंस्ट द वॉल, इट वुड यू लाइक सम मोर?
आई शैल आई मे आई वॉट 25 फिलअप। अच्छा सॉरी मैं इंप्रूवमेंट पे आ गया। 25 फिलअप, मैं भी सोचूंगा वो तो हुआ नहीं था। हाँ जी, द गवर्नमेंट डैश कंसीडर, वेरी गुड, ये हमने कर लिया था चेयर्स। हाँ वेरी गुड। चलो जी 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 फिलअप। लेकिन मैं आपको कुछ बड़ा बेहतरीन सी चीज समझा रहा था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जहां तक मुझे याद है मैंने उसको सेव किया था, मॉडल्स शायद लिखा था आपके उस पर, है ना? वेरी गुड। तो मैं इसमें आपको ये चीज समझा रहा था लास्ट क्लास में, जो अटपटी सी चीज समझाई थी। नहीं ये नहीं, मतलब आपको बेसिकली हो ही चुका है ना। मुझे खुद मैंने बताया था ना, मेरी प्रॉब्लम है, खुद भूल जाता हूँ क्या करा रहा था मैं। आ जाओ बेटा 25 पे हो गया था तो ठीक है। गहराई में चले गए इस दिन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो मेरे बच्चे, 25 को समझने की कोशिश करो, मुझे आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे से समझना, बेटा रट्टा नहीं मारना, और ना किसी ने आंसर देख के बोलना ये नहीं कि बुक में आंसर देखा और बोल दिया। आपको तो बुक में मिसप्रिंट भी हो सकती है, तो अपना ध्यान से देखना, बिल्कुल रट के मत बोलना, वरना मजा नहीं आएगा पढ़ने पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 25 फिलिप्स क्वेश्चन नंबर 25। द गवर्नमेंट डैश कंसीडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। ध्यान से सुनो बेटा, नीड वुड डेयर शुड। देखो भाई डेयर इलॉजिकल है, अगर मैं वुड लगाता हूं तो ये पास दिखाता है इलॉजिकल, अगर कुछ सेंस नहीं है तो पास नहीं आ सकता। अब शुड नीड है बेटा, नीड आ जाए, बट नीड अगर आ जाएगा जैसे जरूरत है, कई बच्चों ने सोचा नीड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बट बेटा नीड कैसे हो जाएगा? नीड कंसीडर में आपने क्या फर्स्ट फॉर्म, हां तो उससे पहले नीड भी क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। हां तो फिर टू भी तो लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, पहली बात गवर्नमेंट सिंगुलर लेते हैं, फिर नीड नहीं नीड्स करना पड़ेगा। हां तो सेंटेंस कैसे सही होगा? द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसीडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इसको हिंट के लिए लिख लेना बेटा। तो यहां नीड नहीं होगा, तो यहां होना चाहिए नीड्स टू, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है नहीं तो बट नीड्स टू तो नहीं है, तो नीड्स टू नहीं है तो एक काम करो शुड लगा दो, फिर मैं शुड भी लगा सकता हूं, क्योंकि जब आप कोई सजेशन देते हैं तो उसमें शुड भी आ सकता है, तो शुड आ जाएगा। तो यहां नीड टू भी नहीं नीड्स टू आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट सिंगुलर कंसीडर करेंगे ना, कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर लेना पड़ेगा, तो द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसीडर। चलो बहुत अच्छे बच्चे। 26 द डैश हैव पेड फॉर द होल डैमेज, द फॉल्ट वाज नॉट एंटायरली देयर्स। इसका मतलब ये पास्ट की बात है बेटा, उस हिसाब से चेक करना, ये पास्ट की बात है। अगर मैं 26 की बात करता हूं तो ये पास्ट की बात है। बहुत प्यारे मैं सिखाता हूं, देखो बेटा, मे नॉट हैव पेड बिल्कुल गलत है, बट मे पास्ट में यूज नहीं होता, ये बात। अब यहां है कि नीड आ सकता है, नीड नॉट हैव पेड फॉर द डैमेज, द फॉल्ट वाज नॉट एंटायरली देयर्स। ठीक है, जबकि वो था नहीं उनका फॉल्ट, तो इसको आपने सोचना है, उनका फॉल्ट था नहीं। क्या ना चाहिए, बहुत प्यारे मैं सिखा देता हूं। देखो बेटा, द नीड हैव पेड, द नीड हैव पेड फॉर द डैमेज, बेटा ये नीड हैव पेड, नीड टू हैव पेड होता। हां मैं टू तो नहीं लगा हुआ तो ये कट गया, सही। अब अगर मैं नॉट लगाता हूं तो भाई नॉट लगेगा, सही है, नीड नॉट आ सकता है, और मस्ट लगाता हूं तो मस्ट भी आ सकता है, मस्ट हैव पेड, दे मस्ट हैव पेड। ठीक है, बट यहां सिस्टमैटिक दो तरीके हैं। हाँ उनको डैमेज पे करने की जरूरत नहीं थी, द फॉल्ट वाज नॉट एंटायरली देयर्स, क्योंकि सारा का सारा फॉल्ट उनका नहीं था, मतलब था तो सही, सारा का सारा उनका फॉल्ट नहीं था, द फॉल्ट वाज नॉट एंटायरली देयर्स, सारा का सारा फॉल्ट उनका नहीं था। तो अब बताओ मेरे बच्चे, अब बताओ तो मस्ट आना चाहिए कि नीड नॉट? भाई नीड नॉट आएगा तो क्या उन्हें वो डैमेज पे करने की जरूरत नहीं थी। हाँ और मस्ट हैव पेड भाई उन्हें जरूर देना पड़ता, मस्ट हैव पेड जरूर देना था, क्योंकि सारा फॉल्ट उनका नहीं था। ये तो पागलपन हुआ, अगर मैं मस्ट बोलता हूं तो पागलपन होता है। जो मस्ट हैव पेड उनको सारा का सारा अमाउंट पे करना था डैमेज का, क्यों करना था? क्योंकि सारा का सारा फॉल्ट उनका नहीं था। ये पागल हो गए, सारा का सारा उनका नहीं था तो मतलब क्या, उनका फॉल्ट कहीं ना कहीं तो था। तो हमें क्या होना चाहिए, उनको डैमेज पे करने के लिए सारा का सारा फॉल्ट नहीं था तो उनको जरूरत नहीं थी पे करने की, क्योंकि सारा का सारा फॉल्ट उनका नहीं था। ठीक है, अब मस्ट हैव वेट करोगे तो मस्ट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये चीज भी बन सकती है। तो अब यहां लॉजिकल सोचोगे तो नीड नॉट है। अब मस्ट के क्या चांसेस है? अगर मैं चाहूं कि सर मस्ट क्या किसी भी एंगल से वहां सही जा सकता है, क्या मस्ट वहां सही भी एंगल से किसी भी एंगल से सही जा सकता है बेटा? अगर मस्ट हैव पेड आएगा तो क्या बनेगा, उन्हें डैमेज के लिए पे जरूर करना था, क्योंकि सारा का सारा फॉल्ट उनका नहीं था, तो इलॉजिकल साउंड जाएगा, नॉट पॉसिबल। वेरी गुड, तो हमें क्या लगाना चाहिए, नीड नॉट, क्योंकि सिर्फ उनका फॉल्ट थोड़ी ना था भाई, तो खाली उनका फॉल्ट थोड़ी ना था। तो एक बात बताओ बेटा, यहां से मुझे एक लॉजिकल चीज समझाना, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, ठीक है, वो आदमी फोन पे लगा पड़ा था, हाँ ठीक है, तुम भी फोन पे लगे थे, हाँ ठीक है, ना तुमने देखा ना उसने देखा, गाड़ी ठुक गई। ठीक है, अब तुमने बोला सॉरी भाई मैं फोन पे था, तुमने बोला सॉरी भाई मैं भी फोन पे था, तो सारी ना तो तुम्हारी गलती ना मेरी गलती, तुम क्यों पे करोगे फिर? डैमेज क्यों पे करो? तू अपना संभाल, मैं अपना संभालूंगा, समझ आया? वेरी गुड, तो दे नीड नॉट हैव पेड, उनको पे करने की जरूरत नहीं थी डैमेज के लिए, क्योंकि सारा का सारा फॉल्ट उनका नहीं था। अब समझ आई? वेरी गुड, तो ये चीज है। दूसरी बात, अगर नीड के बाद नॉट है तो मॉडल है, हाँ, और हैव पेड है तो ये पास्ट है, हाँ, हैव पेड पास्ट, और मुझे पास्ट की बात करनी है तो मस्ट नहीं आएगा, तो बुक में करेक्शन कर लेना, मस्ट नहीं, यहां पर आप नीड नॉट का इस्तेमाल करें। और जो बुक में से देख के बोल रहे हैं मैं उन्हें फिर आगे कर दूं, तो मस्ट कहने लग रहे थे, प्लीज सुधर जाओ। हाँ मस्ट नॉट होता तो सही होता 27। इसलिए मेरे बच्चे प्लीज रट रटा के कुछ भी बोलने की कोशिश, मैं और बताता हूं, रट रटा के प्लीज बोलने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे, लॉजिकल चीजों को सीख लो। 27 क्वेश्चन नंबर 27। हाँ बेटा सबके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं कमेंट पे ध्यान दे रहा हूं। और 27 बताओ, 27 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो वी डैश शेयर रूम बट ही हैज मूव्ड आउट नाउ, इससे क्या सेंस है? देखो नाउ बेटा ये जो अब लिखा है, हाँ ये बताता है ये तब की बात है ये समझते हो, ये जो अब लिखा है वो ये दिखाता है ये तब की बात है, तब बोले तो पास्ट। अब वो चला गया है, अब वो चला गया तो पास्ट की बात है, ना तो ये ना तो ये ना तो ये यूज्ड टू, हम रूम शेयर किया करते थे बट वो चला गया। देख रहे अगर ये अब की बात है तो वो तब की, तभी तो बोलोगे, परंतु अब ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, द एनिमल डैश टू बी पुट टू स्लीप एज इट डैश बी डेंजरस लेटर ऑन। बहुत प्यारा है, मतलब बहुत प्यारा फिलअप है, तो क्या है, बहुत प्यारा फिलअप है, फिल करने की कोशिश करें, बहुत प्यारा ही फिलअप है, फिल करने की कोशिश करें। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 28 की। चलो बेटा देखते हैं। वेरी गुड, देखो कहता
तो उसे स्लीप पे डाल देना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है डेंजरस हो जाएगा। अब ये जो बात है वो प्रेजेंट या फ्यूचर उसमें देखते हैं, ठीक है। और एज ये हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बताया था ना, सो एज टू, ठीक है। एज ये हमेशा किसको फॉलो करते हैं, मे को। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां पर आएगा सी। अब देखो हैज और मे, कहीं ऐसा ना हो सो एज, ठीक है। इसमें मे और माइट मैं पहले सिखा चुका हूं, तो ये चीज है। तो द एनिमल हैज टू बी पुट टू स्लीप एज इट मे बी डेंजरस लेटर ऑन, बाद में कहीं डेंजरस ना हो जाए। ना हो जाए मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है डेंजरस होने की। ये रहा 29। Since she left town, her brother dash clean and cook for the family। जब से वो गई है तो ये इस काम को कर रहा है, ये कहने की कोशिश है बेटा। चलो अब 29 को जरा देखिए कौन सा आना चाहिए। जब से वो गई है तो वो ये इस काम को कर रहा है। नीड टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैव टू, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, सब सही दे रहे हैं आंसर, सब सही दे रहे हैं। बहुत प्यारा है, वेरी गुड। देखो बेटा हैड टू क्या नहीं आएगा, सिंस होता है तब से लेकर अब तक, याद है? तो सिंस के साथ पास्ट जुड़ा होता है और सिंस के केस में यहां प्रेजेंट जुड़ा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो, ठीक है। अगर टेंसेस पढ़े हैं तो वो सिंगल है तो हैज टू आएगा। अब सब कुछ जिनको हैड टू लग रहा था ना, काट दे, चाटा लगे खींच के। अगली आगे उधर बातें देखते रहते हो। हैव टू तो सिंगल था ना, सिंगल था ना बेटा, ये तो प्लूरल है। हां ये रहे सिंगल, नीड की कोई सेंस नहीं है, पास्ट नहीं आएगा। अब आया बेटोगे तुम लोग। 30 बताओ बेटा। यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, यू ऑट टू स्टॉप, यू माइट, यू कैन, यू मे। 30 सबसे आसान है। वेरी गुड बेटा, सजेशन या तो शुड आ सकता था या उससे भी स्ट्रांग वर्ड और टू है। चलो बेटा 31। वी डैश सर्टेनली हैव टाइम फॉर लंच, वेयर डैश वी गो। क्वेश्चन नंबर 31। देखो बेटा गलती क्या हुई, वन बाय वन देखो। वी वुड सर्टेनली हैव टाइम फॉर लंच, वेयर डैश वी गो। तो शुड तो चल जाएगा बट वुड नहीं चल रहा, ठीक है। वी शैल सर्टेनली हैव टाइम, वी डैश सर्टेनली हैव टाइम फॉर लंच, वेयर डैश वी गो। वी शुड सर्टेनली हैव, वेयर वुड वी गो। तो वेयर वुड यहां पास की सेंस देगा, ये गलत हो गया। वी शैल सर्टेनली हैव, अब ये विल बचा है, शैल बचा है, शैल और विल बचा है। अब आपके पास ऑप्शन है। वेरी गुड। देखो बेटा अगर यहां क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा था विल के साथ किसकी प्रायोरिटी पे दो, शैल, और शैल की प्रायोरिटी के लिए ये है, तो मुझे चुनना पड़ेगा। यहां विल लगा। वी विल सर्टेनली है, हमारे पास पक्का से समय होगा, तो आप समय पर सर्टेनली पक्का से दिखाना चाहते हो तो विल लगा दो। मैंने कहा था आईओबी के साथ विल कब आता है, जब आप चीजों को बिल्कुल सर्टेन करना चाहते हो तो विल लगा दो, और बाद में क्वेश्चन पूछने के लिए शैल लगा दो। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आसान हो गया बेटा, सबको समझ आ रहा है जो मैंने पॉइंट यहां फटाक से समझा। इजी सा है इसलिए तेजी से मैंने उसे निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 32। वी डैश हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, मनीष टोल्ड हिज फ्रेंड। मनीष ने अपने दोस्त को बोला। बेटा बहुत प्यारा, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसके इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं आपको, पहले आप आंसर करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं आपको। 32 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो कई बार बच्चा क्या सोचता है, वी डैश हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, यानी उस आदमी की मदद करनी चाहिए जो रोड क्रॉस करने में, ठीक है। देखो सबसे पहले लॉजिकल कौन है, वो जरूर मदद नहीं करनी चाहिए, अगर पागल नहीं तो, ठीक है। वी कैन हेल्प द मैन क्रॉस द रोड, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। देखो यहां 32 में कैन बिल्कुल हो सकता है बेटा। वी कैन हेल्प, हम मदद कर सकते हैं उस ब्लाइंड मैन की रोड क्रॉस करने में, बिल्कुल हो सकता है। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, हमें करनी चाहिए, ये भी हो सकता है। वुड गलत है। अब बच्चा सोचता है सर ये पास्ट है, हां तो ये पास्ट है तो वुड भी तो, अरे पागल पास्ट नहीं है, ये इन्वर्टेड कॉमास है। हां इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच होती है, जो उसका शब्द है उस टाइम तो प्रेजेंट ही चल रहा होता है, डायरेक्ट स्पीच होती है, तो उसमें पास्ट का कोई खेल नहीं होता। तो वी वुड हेल्प तो लॉजिकल कोई डायरेक्ट नहीं है, कभी भी ऐसे सेंटेंस में वी वुड हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, गलत है। या तो बोलूंगा वी शुड हैव या वी कैन हैव, ठीक है। वी कैन हेल्प या वी शुड हेल्प। मेरा कैन एबिलिटी वगैरह को दिखाता है, मदद कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं नहीं, करनी चाहिए। इसका मतलब जाओ उसकी मदद करो। ये तो मैं तुम ये बोलो दूर खड़े होकर अरे मैं समझो आदमी की मदद कर सकता हूं, अरे ये डीजे मखाक जाके कर यार चीजों को, तो ये लॉजिकल सेंस हुआ, तो सबसे बढ़िया चीज है शुड। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो था ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि बेटा इंवर्टेड कॉमास का ख्याल रखना। ये इंवर्टेड कॉमास लगे में, ठीक है, मैं इसको सारे को मिटा के दोबारा बताता हूं। ये जो इंवर्टेड कॉमास लगे ना, ये दिखाते हैं डायरेक्ट स्पीच है। और अगर ये डायरेक्ट स्पीच है ना, तो ऐसे इस वर्ब का इफेक्ट नहीं जाएगा। सपोज करो ये इतना ही है सेंटेंस, डायरेक्ट इतना ही है, इसका इफेक्ट उस पे जाएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच पे इन्वर्टेड कॉमास में बाहर वाली वर्ब का इफेक्ट नहीं जाता। जो तुम टोल की बजाय वुड कर देते हो ना, विल को काट के, वो तब इफेक्ट जाता है, ठीक है, तब इफेक्ट जाता है जब वो इन्वर्टेड कॉमास में ना हो। इस बात को मैं लिख के समझाता हूं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को मैं लिख के समझाता हूं। हां ठीक है, बट एक सेकंड में आपकी कमेंट्स यार स्पोकन में भी रुकी थी, आपकी रिफ्रेश करनी थी, आ जानी चाहिए। हां ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी, हां कई बार यहां लिख देता ही टोल्ड मी, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा इसमें दे विल गो देयर। तो बेटा इस सेंटेंस में बताओ एरर क्या है, इस सेंटेंस में बताओ एरर क्या है। क्या एरर ए पार्ट में है, यहां सेड टू या टोल्ड कुछ भी हो सकता है, तो सही है। क्या एरर बी पार्ट में, क्या एरर सी पार्ट में है, या ये नो एरर है, आप तो सोचो, बताओ बताओ। वेरी गुड, ये नो एरर है, बहुत बराबर, आप समझ गए, क्योंकि यही मैं तो समझा रहा था, डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच का इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। वेरी गुड। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, ही टोल्ड मी दैट दे विल गो देयर, अब इफेक्ट चला, बेटा इनको कॉपी कर लेना फटाफट, साथ साथ कॉपी करते रहो। अब इफेक्ट चला जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और इस इनडायरेक्ट स्पीच पे ना इसका इफेक्ट होता है, अगर इसका इफेक्ट होता है ना तो वुड का आएगा। यही है कलाकारियां समझने की, जो चीजों को बच्चा रख के चलता है ना उसको कभी कुछ क्लियर नहीं होता, वैसे कंफ्यूज रहता है। तो अब इसका इफेक्ट जाएगा, कॉपी करना बेटा साथ साथ। पानी तुम लोग को पीना नहीं है, ठीक है भाई। रजत मेहरा के नौवें क्वेश्चन पे कैसे जाऊं भाई, मैं तभी पूछ लेता। अब यहां जो है इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच है, कोई इफेक्ट नहीं, तो बुरा नहीं सकता, मस्ट नॉट इलॉजिकल है, तो शुड आएगा। क्यों, क्योंकि एबिलिटी की कोई सेंस नहीं है, वहां तो कर्तव्य बताने वाली बात, ठीक है, आई ना मजा। तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, समझो तो सही। शी डैश ट्राई एंड विजिट टुमारो, ट्राई करेगी विजिट करेगी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 33। वेरी गुड। अगर फ्यूचर की बात है तो देखो शेल आना नहीं है, वुड आना नहीं है, शी कैन ट्राई और शी विल ट्राई, किसकी सेंस है, वो ट्राई कर सकती है। अरे एबिलिटी की, को ट्राई के साथ एबिलिटी तो है उसमें ट्राई करने की, तो आप सिंपल बोलो सी विल ट्राई, वो ट्राई करेगी, तो इसमें अपने आप से फ्यूचर की सेंस है, फ्यूचर लगा दो, सिंपल हुआ, आसान है। 34। आई डिडंट डैश लाइक, अरे बहुत प्यारा है, आई डिड नॉट यूज्ड टू लाइक हिम मच व्हेन वी वर एट स्कूल, ऑट टू यूज्ड टू कैन।
34, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो 34 देखो ना, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई नॉट आ गया, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज्ड है, ये फर्स्ट फॉर्म। तो ये मॉडल नहीं है, बच्चे पता है एग्जाम में क्यों दिया, क्योंकि कितने सारे ऐसे पागल बच्चे होंगे जो इसको बोल रहे होंगे क्योंकि उन्होंने सीखा तो नहीं यूज्ड टू उन्होंने सीखा नहीं। अरे पगले ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अरे सर मॉडल भी तो होता है, अच्छा चल मॉडल है, ये भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल आ सकता है, मॉडल को तो सबसे पहले गोली मारता हूं, मॉडल कैसे आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, मॉडल थोड़ा आएगा, और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ टू लगाए, हां तो इसके लिए लगाए, आई डिड नॉट वांट टू गो, ठीक है, तो आई डिड नॉट वांट टू गो, हां तो ये टू इसको जोड़ने के लिए, तो इसलिए यूज्ड टू इसको जोड़ने के लिए, तो ये चीज है, तो यहां मॉडल तो आ नहीं सकता, तो ये तो मॉडल होता है, ये मॉडल आ नहीं सकता, ये तो मॉडल है। अगर मेन वर्ब भी होता बट ये सेकंड फॉर्म है, अगर मेन वर्ब होता है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये और टू के नहीं सकता, मॉडल तो आ नहीं सकता। ये चीजें हैं, जितनी बेहतरीन आप चीजों को सीखते हो ना, वैसा मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। क्वेश्चन नंबर 35, रीड दैट वी डैश बिलीव, अरे याद आया, हां ये कराया हुआ 35 मैंने, 35 वाली बात तो मैंने समझाई थी, वेरी गुड। दैट या सो दैट कई बार लगा देता है, तो प्रेजेंट है तो मे आ जाएगा, माइट नहीं आएगा, पास्ट होता तो माइट आ जाता, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36, सोचो भाई कुछ ही सेकंड का टाइम दूंगा, आसान है 36 में। यू डैश टेल दिस टू एनीवन, इट इज अ सीक्रेट, कहता किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, देखो यहां यू कैन बता सकते हो, किसी को नहीं, पागल है, मे नॉट भी है नहीं, अच्छा मस्ट नॉट और शुड नॉट दोनों सही है, बट यार एक बात बताओ, यहां बात जो हो रही है ना वो इसकी हो रही है, तो यहां स्ट्रांग है ना, तो मस्ट लगाओ, काटो नहीं वो भी सही है, बट अगर स्ट्रांग चीज की बात हो जाए ना तो वहां फिर हमें यूज मस्ट करना चाहिए, शुड नहीं, मस्ट यूज करो, है ना, आया ना मजा, तो मस्ट नॉट वहां होना चाहिए, वेरी गुड। समझने में 36 डैश, अगर किसी को नहीं बताना तो फिर मस्ट, स्ट्रांग तरीके से किसी को जरूर नहीं बताना। 36 देखो, मतलब 37 गोली गोली बात करें, 37 वी डैश, हमें माफी मांगनी चाहिए टीचर से फॉर हिज रूड बिहेवियर, ठीक है, तो माफी कैसे मांगोगे भाई, गोली ने जो है रूड बिहेवियर दिखाया, तो कैन गलत है, माइट गलत है, शुड वहां पे पागल हो गए, ऑटो लगाओ, यार माफी नहीं मांगनी चाहिए, आसान है, 38 बता दो। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी गुड, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ तो विल के सेंस नहीं, क्या आएगा, शेल भी गो, माइट भी गो तो पॉसिबिलिटी के लिए आता है बेटा, पॉसिबिलिटी की कोई सेंस नहीं है, पूछ रहा है क्या हम कल जा सकते हैं, कल चले वहां, कल चले तो पूछ रहे हो, तो विल से तो पूछे नहीं, हमेशा इंटरोगेटिव में फिर शेल को प्रेफरेंस देंगे, माइट की तो कोई लॉजिकल सेंस है बेटा, पॉसिबिलिटी के लिए थोड़ा पूछा जाता है, शेल में क्या पॉसिबिलिटी नहीं, ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटी की सेंस है, वो तो पूछ रहा है चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, अब चले ना चले वो तो बाकी बताएंगे ना बेटा। 39 देखो, द डैश हैव रिटन लास्ट नाइट डैश, आई चेक टू सी इफ दे आर बैक, सोचो पहले में पास्ट की बात है भूल मत जाना, 39 में पहले में पास्ट की बात है भूल मत जाना, देखो बेटा द डैश हैव रिटन लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट आ गया, तो लास्ट नाइट है तो मे कट गया, लास्ट नाइट है तो कैन होगा बेटा, कैन कट गया, लास्ट नाइट है तो शुड हैव रिटन, तो पिछली रात को आ जाना चाहिए था, ठीक है, फिर आप पूछ रहे हो डैश आई चेक टू सी इफ दे आर बैक, मैं चेक कर लूं क्या आएगा नहीं, अरे यार ये तो फिर शुड तो गलत हो जाएगा, शुड तो आ जाना चाहिए था, वो तो अलग चीज है, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, द माइट हैव रिटन लास्ट नाइट, वो शायद लास्ट नाइट आ गए होंगे, मैं चेक कर लूं क्या आएगा नहीं, तो हाँ ये चीज सही है यार, तो यहां में यूज है रिक्वेस्ट करने परमिशन लेने के लिए, और वहां माइट यूज है पॉसिबिलिटी के लिए, तो माइट यूज है पॉसिबिलिटी, और दूसरे में परमिशन के लिए नहीं यूज हो रहा है कि भाई मैं चेक कर लूं क्या आगे कि नहीं, तो शुड मेक तो कोई सेंस नहीं, ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड, ये भी सब अब दिमाग दौड़ने लग गया तुम्हारा, देख लो अब दिमाग दौड़ने लग गया, बेटा जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही दिमाग दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 40 बताओ, डैश यू हैव पेड सो मच, बस बहुत प्यारे, अगर ये नहीं बताना बस भाई साहब पिटाई हो जाएगी, तगड़ी वाली पिटाई हो जाएगी, अगर तुमने ये नहीं बताया तो तगड़ी वाली पिटाई हो जाएगी, तगड़ी वाली, अच्छा रीजन भी बताओ, रीजन भी लिखो क्यों है, रीजन भी लिख दो, एक शब्द लिख दो बस, रीजन क्यों, मैं अपने आप समझ जाऊंगा, रीजन लिख दो, चलो देखो पहली बात तो क्वेश्चन हो गया, हैव पेड मतलब परफेक्ट, तो ये पास्ट सेंस है, अगर मे के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो पास्ट की बात है, लॉजिकल है, माइट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट, हाँ ठीक है, माइट हैव पेड, फिर शुड हैव पेड, अबे शुड के बाद हैव थर्ड फॉर्म आती है तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, गलत हो गया, दो बच गए, नीड और माइट, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी होता है, नीड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मॉडल होता है, ये नीड मॉडल है, हाँ अब माइट आई है, देखो बेटा सो मच का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा, याद आया जब नॉर्मल से ज्यादा की जरूरत है तो वो किसको दिखाता है, जरूरत, और उसके लिए क्या होगा, तो ये सो मच की वजह से नहीं रहा है, क्या तुम्हें उतना ज्यादा पे करने की जरूरत थी, क्या तुम्हें उतना ज्यादा पे करने की जरूरत थी, तो बेटा नीड हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास दिखाएगा ना, नीड यू हैव पेड सो मच, नीड यू हैव पेड सो मच, क्या तुम्हें उतना ज्यादा पे करने की जरूरत थी, नीड यू हैव पेड सो मच, नॉर्मल से ज्यादा, अब समझे पढ़िए, लास्ट क्लास में सिखाया तो था नीड का पता है, वेरी गुड वेरी गुड, तो ये सेंस है, सेंसफुल है, माइट का सेंसफुल है भैया, ठीक है जी, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे कल चालू, कल करेंगे मैं, ठीक है, और अभी मैं बस आज थोड़ा छोड़ रहा हूँ 10-15 मिनट पहले क्लास को, 10 मिनट पहले बेसिकली 3:50 हो गया, तो कल मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे, और कल चीजों को और अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे कल, फिर कल मुलाकात करते हैं, ठीक है, बाय, बहुत मजा है आपके बैच को पढ़ा के, तो प्लीज इसी तरीके से मेहनत करते रहो ताकि मजा बरकरार रहे, ठीक है, बाय मेरे बच्चे, बाय, लव यू ऑल, बाय बेटा, बाय, टेक केयर, और ऑफलाइन वाला मैंने बता दिया आपको प्रपोजल, आपको आना है, आप आ जाओ परसों से।